हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोग के लिए जो हमारी एक्सेल के शॉर्टकट्स की वीडियो चल रही थी, ठीक है, उसका ये सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा एडवांस लेवल के शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है, और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से शॉर्टकट्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा हुआ है। अब आपको क्या करना है, लेट सपोज यहीं पे आपको एक नया ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए आपको वाउचर पे जाना होगा, है ना। तो आपको वाउचर यहाँ तो जा नहीं पाओगे, तो आप यहीं पे ऑल्ट ए करेंगे तो आपका वाउचर आ जाएगा। जहां पर आप हैं वहीं पे आपको वाउचर में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट ए करेंगे तो आपका वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे वाउचर क्रिएट हो जाएगा, जिस वाउचर में आपको एंट्री करनी है वो वाउचर्स आपको पता होने चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और जिनको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ना बहुत सारे वाउचर के शॉर्टकट होते हैं जिन वाउचर में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला होता है F4। F4 से क्या होता है, आपका कॉन्ट्रा वाउचर में चले जाते हो आप। आपको अगर एक वाउचर से दूसरे वाउचर में शिफ्ट करना है तो आप F4 दबाओगे, कॉन्ट्रा में चले जाओगे। आप F5 दबाओगे, आप पेमेंट में चले जाओगे। F6 दबाओगे, रिसीट में चले जाओगे। F7 दबाओगे, जनरल में चले जाओगे। F8 दबाओगे तो आपका हो जाएगा सेल। F9 दबाओगे तो आपका हो जाएगा परचेज। इसके अलावा आपको अगर कोई और वाउचर में जाना है, जैसे डेबिट वाउचर में जाना है या क्रेडिट वाउचर में जाना है, तो ऑल्ट F6 और ऑल्ट F5, ठीक है। आप क्या करोगे, यहीं से ऑल्ट F6 अगर आप दबा देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। आप अगर ऑल्ट F6 दबा देते हो तो आप क्रेडिट वाउचर पे चले जाते हो, और ऑल्ट F5 दबा देते हो तो आप डेबिट वाउचर पे चले जाते हो, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थी जो वाउचर में, अगर आप वाउचर पे किसी वाउचर पे आप काम करो, मान लो आपने पेमेंट वाउचर में एंट्री कर दी गलती से, लेकिन आपको जाना है रिसीट वाउचर में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली, जैसे लेट सपोज मान लीजिए मेरा एग्जांपल ये रामा, ये मैंने सेल्स वाउचर में एंट्री करी थी, बट मेरे को पता चला कि यार ये तो परचेज है, तो मैं यहीं से इसको स्विच कर सकता हूँ F9 दबा के, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, F9 परचेज वाउचर में आ गया, देखिए यहाँ पे स्विच हो गया। तो आप वहीं पे रह के वाउचर को भी स्विच कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आपको वाउचर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे हमारे कि अगर मेरे को एंट्री, जहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जब एंट्री कर रहा हूँ उस टाइम पे अगर मेरे को कोई वाउचर क्रिएट करना है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट F3 दबाकर मैं वहीं, ओ सॉरी, ऑल्ट ए दबाकर मैं वहीं पे वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे दूसरा शॉर्टकट की बात करते हैं। और इसके बाद मैंने आपको वाउचर के बारे में भी बताया। तो आप कोई भी वाउचर, सबसे पहला कॉन्ट्रा F4, पेमेंट F5, रिसीट F6, F7 जर्नल, F8 सेल, F9 परचेज, फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑल्ट F6 और ऑल्ट F5, ठीक है। क्रेडिट नोट के लिए ऑल्ट F6 और डेबिट नोट के लिए ऑल्ट F5। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज ये आपकी एंट्री है, ठीक है, आप ये एंट्री कर रहे थे, आपको इस पार्टी की डिटेल देखनी है, मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये पार्टी कैसे काम कर रही है। मतलब इसका जो डिटेल है सब चीज़ सही डाला है, इसका पैन नंबर, जीएसटी नंबर सब चीज़ सही डाला है, मतलब लेजर आपको खोलना है। तो आप लेजर कैसे खोल सकते हो, यहीं पे रह के आप अगर कंट्रोल एंटर मारेंगे तो इसका लेजर खुल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर मारते हैं, इसका लेजर खुल गया। अब मान लीजिए आपको ग्रुप चेंज करना है, तो इसके अंदर आप ग्रुप चेंज कर सकते हो, डेटर की जगह क्रेडिटर है तो क्रेडिटर ले लो। लेकिन आपका ग्रुप है ही नहीं और यहीं पे आप ग्रुप बनाना चाहते हो, तो यहीं पे ऑल्ट सी दबा दो, ग्रुप पे आके आपका ग्रुप बन जाएगा। अब मान लीजिए जो आप ग्रुप बना रहे हैं, ये वाला, ये कैपिटल के अंडर आना था या किसी और ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बनाना, तो यहाँ पे आके ऑल्ट सी फिर से दबा दीजिए, तो आपका ग्रुप भी बन जाएगा नया। तो डेफिनेटली ये है कि अगर आपको कुछ क्रिएट करना है वहीं पर रहकर, तो आप ऑल्ट सी दबा दीजिए, आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेजर को भी खोल पाएंगे और कुछ क्रिएट भी कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे और रिकॉर्डिंग करते करते आपको पता चला कि यार जो मेरा आइटम है ये गलत है, तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एंटर मारूंगा तो ये आइटम आ जाएगा, फिर मेरे को यहाँ पे इसका अंडर
कि ये मेरे को पता चला यार ये टीवी है, तो मैं टीवी में डाल दिया। तो आप आइटम को, लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और उसको ऑल्टर भी डेफिनेटली वाउचर के अंदर डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वापस से बैक में जाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर आइटम बनाएंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे ना, इतना टाइम नहीं है। तो आप डायरेक्टली वहीं पर कर सकते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप वाउचर्स वगैरह को कैसे डील करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे मेनली सेल और परचेज से रिलेटेड है आपकी एंट्रीज। ठीक है, जब आप सेल और परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरी देखिए सेल की एंट्री है। आपको इन सेल्स का क्या लेना है, प्रिंट, कि इसका वाउचर बनाना है ना, वो इनवॉइस बनाना है। तो कंट्रोल पी दबाएंगे आप, ऑल्ट पी या कंट्रोल पी, बात बराबर है, यहाँ पे सेम चलता है काम। ठीक है, आप इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, आई पे, तो आपको ये प्रीव्यू दिख गया। ठीक है, इसको जूम करना तो यहाँ पे जूम पे क्लिक कीजिए, आपको दिख जाएगा ये इनवॉइस है, और इसको आप सेव कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट पे चले जाइए, आपका प्रिंट हो जाएगा। या बैक में आके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज F6 है प्रिंटर के लिए, टाइटल आपको चेंज करना है, प्रिंट फॉर्मेट चेंज करना है। ठीक है, या प्री प्रिंटर पहले से है, मतलब ये जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। या आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है तो सी दबा के आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मॉडिफाई। जो चीज़ आपको चाहिए इनवॉइस में डाल दीजिए, नहीं चाहिए हटा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रिंट भी ले सकते हैं अपने सेल्स के इनवॉइस का। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे प्रिंट की। इसके बाद क्या है, जब आप सेल और परचेज कर रहे होते हैं ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, तो या फिर आपको क्या करना होता है, इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए टैली 3 तरह के मोड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल एच, डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल, सिंगल लाइन का मतलब होता है ऑल्ट। तो यहाँ पे कंट्रोल एच अगर मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे तीन तरह के मोड आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 तरह के मोड, सेल परचेज में सिर्फ 2 मोड दिखते हैं आपको, एक आइटम वाइज और एक वाउचर वाइज। तो अगर आप इन्वेंट्री, मतलब आपने आइटम बना रखा है तो आइटम मोड को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप वाउचर की तरह एंट्री करना चाहते हो तो देखिए वाउचर मोड चेंज हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप इसको इन्वेंट्री मोड में लेके जाना चाहते हैं आइटम मोड में, तो देखिए आइटम मोड में आ जाएगा ये। तो आपके ऊपर, अगर आपको मोड चेंज करके एंट्री करनी है जिस मोड में आप करना चाहते हैं, तो कंट्रोल एच दबा के आप मोड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइटम से वाउचर मोड के अंदर जा सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस लेवल की, अगर मेरे को बैलेंस शीट यहीं से देखना तो सीधा बी दबाऊंगा, बैलेंस शीट आ गया। बैलेंस शीट को एक्सपेंड करने के लिए आपको बताया था ऑल्ट F1, तो ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, एक्सपेंड हो गया, कि कैसे एक्सपेंड होते हैं, ऐसे P&L को हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बैलेंस शीट जो है ना, ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन F12 दबाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आता है ऑप्शन 100%। अगर मेरे को पीछे से कंपैरिजन करना तो परसेंटेज। अब यहाँ पे मेरे पूछ रहा है एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो क्लोजिंग, जिनका कोई बैलेंस नहीं है उसको एक्सक्लूड कर दो, तो मैं चाहता हूँ हाँ हटा दो उसको। यहाँ पे आपको डिटेल या कंस्टेंट चाहिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आया सो वर्टिकल बैलेंस शीट, अगर मैं इसको वर्टिकली चाहता हूँ तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ जाएगा। और मेरे पास 2 तरह के मेथड होते हैं बैलेंस शीट को दिखाने के लिए, कि पहले मेरे पास सोर्स आए फिर मेरे पास उसका एप्लीकेशन आए, या पहले एप्लीकेशन आए फिर सोर्स आए। तो जनरली सोर्स एप्लीकेशन चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल्ट ए करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया, वर्टिकल फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पर पिछले साल की भी बैलेंस शीट आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट सी कर दूंगा यहाँ पे, और पीरियड सेलेक्ट कर लूंगा पिछले साल का, 2022 का, 31 मार्च 2023 का। तो मेरे को यहाँ पे दिखेगा दोनों साल के मेरे को डाटा दिख जाएंगे। ठीक है, ये जनरली कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है कि पिछले साल क्या था डिटेल्स और इस साल क्या डिटेल्स है, तो आप कंपैरिजन करने के लिए ऑल्ट सी कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने खोल लिया है, हो सकता है आपसे पीरियड गलत सेलेक्ट हो गया, तो इसको वापस से आपको चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट ए। ठीक है, यहाँ पे आप पीरियड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साइड में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, अगर आप शॉर्टकट भूल जाते हैं, आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे साइड से यूज कर सकते हैं। या आपको ये कॉलम डिलीट करना, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट डिलीट, आपका डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको, या फिर आपको ऐसा कॉलम यूज करना है
कि जो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, तो उस तरीके से आप ऑल्ट एन करेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पे वीक 4 वीक का डिटेल चाहिए तो वीकली डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको डेली चाहिए तो डेली की डिटेल्स आ जाएंगी, ऑल्ट एन करते। आपको हाफ ईयरली चाहिए तो हाफ ईयरली की डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, आपको मंथली चाहिए तो मंथली की आ जाएंगी। तो आपको जैसा चाहिए आपको वैसा डिटेल यहाँ पे आप अपनी बैलेंस शीट को देख सकते हैं। आई होप आपको ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा और बहुत बेनिफिट करेगा। जब मैं आपको दिखाऊंगा ना बैलेंस शीट को हम फाइनलाइज कैसे करते हैं, तो वहां पर ये ऑल्ट सी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटर क्रेडिटर्स को कैसे नॉक ऑफ करेंगे, आपने कोई एंट्री गलत पास ऑन कर दी तो वो इधर उधर चली गई है, वहां से उसको कैसे ट्रेस करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में मैं ये चीज़ें जरूर कवर करूंगा एडवांस लेवल पर। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। यस सर। तो आप इस तरीके से बैलेंस शीट को आपने देखा, इसी तरीके से आप पीएनएल को भी कर सकते हैं। तो आप F12 दबाएंगे, F12 दबाने के बाद इसको यस कर दीजिए, यस कर दीजिए। वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए आप इसको यस कर दीजिए। ठीक है, डिटेल हो गया, ये मेरा आ गया। मेरे को पिछले साल का भी डाटा देखना है तो ऑल्ट सी, मैंने पीरियड सेलेक्ट कर लिया 22 से 23, तो मेरे पास डाटा आ गया। ये पिछले साल तो अभी कुछ है नहीं तो इसलिए दिख रहा है ये। इसको मेरे को एक्सपेंड करना, अगर एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करके ऑल्ट F1 से एक्सपेंड भी कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, यस सर। इसके बाद आपको कुछ और रिपोर्ट्स देखनी है, जैसे तो आप यहाँ से डी प्रेस करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जिस पे भी जाना, अगर ट्रायल बैलेंस पे जाना है तो टी दबा दीजिए। तो डी टी आपका क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस ओपन करने का शॉर्टकट हो गया। तो देखिए डी टी ट्रायल बैलेंस खुल गया। अगर आपको डे बुक खोलना है तो डी डी से डे बुक खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या खोलना है। अगर कैश फ्लो खोलना है आपको तो डी सी आपका कैश फ्लो खुल जाएगा। आपको फंड फ्लो खोलना है तो डी एफ आपका फंड फ्लो खुल जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, डी एफ से आपका फंड फ्लो खुल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ट्रायल बैलेंस खोलनी पड़ सकती है, डे बुक खोलनी पड़ सकती है। अकाउंट बुक के लिए डी ए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के लिए डी टी, डे बुक के लिए डी डी, और आपको अगर रिपोर्ट्स खोलनी है जीएसटी तो डी ओ। तो आप जीएसटी रिपोर्ट खोलने के लिए डी ओ दबाएंगे तो आपका रिपोर्ट खुल जाएगा। अब आपको 1 चाहिए तो 1 दबा दीजिए, आपको अगर 2 चाहिए तो 2 दबा दीजिए, अगर आपको 3 भी चाहिए तो 3 दबा दीजिए, आपको ईबे बिल चाहिए तो डब्ल्यू दबा दीजिए, और आपको अगर चलान वगैरह आपने पे करा यहीं से रिकनसाइल करना तो सी दबा दीजिए, एनुअल कॉम्पुटेशन चाहिए जीएसटी का तो उसके लिए आप ए दबा दीजिए। तो इस तरीके से आपका यहीं पे सब चीज़ मैनेज हो जाएगा और ये आपकी शॉर्टकट की बन गई जो आपको एडवांस लेवल पे काम करती है, हेल्पफुल करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो ये वो शॉर्टकट कीज थी जो जनरली हमें यूज़ होती हैं, हमें नीड पड़ती हैं। ठीक है, देखने के लिए और यूज़ करने के लिए। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।